हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। देखिए, इस वीडियो में आज की हम वीडियो में बात करेंगे धातु एवं अधातु चैप्टर के, जो क्लास 10th का 3rd चैप्टर है। तो इसमें जो है क्वेश्चन लेते हैं, धातु किसे कहते हैं, धातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों का वर्णन कीजिए। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी तक जो ज्ञात तत्व हैं उनकी संख्या लगभग 118 तत्व हैं, और 118 तत्व में आपकी 80% जो तत्व हैं वो केवल धातु हैं, बाकी आपके अधातु हैं। और कुछ जो है तत्व ऐसे हैं जो धातु और अधातु दोनों की तरह बिहेव करते हैं, यानी दोनों के लक्षण उसमें पाए जाते हैं, उनको उपधातु कहते हैं। जैसे आपकी आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये सारी की जो है उपधातु हैं। तो यहाँ पर हम जो है इस वीडियो में केवल धातुओं की बात करेंगे। धातु जैसा क्वेश्चन है, धातु किसे कहते हैं, धातु के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों का वर्णन कीजिए। तो धातु वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं, जैसे लोहा, सोडियम, पोटेशियम आदि। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन जब त्यागते हैं तो कोई भी तत्व या कोई भी परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसके ऊपर उतना ही प्लस चार्ज लग जाता है, और कोई भी तत्व जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पे उतने ही माइनस चार्ज लग जाते हैं। जैसे जो है, जैसे अगर सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो उसके ऊपर 1 प्लस यहाँ ऐसे लग जाएगा। और जैसे अधातु हैं, आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, जैसे Cl है, Cl ने अगर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो Cl के यहाँ पर 1 माइनस लग जाएगा। इस प्रकार से तो धातुओं के भौतिक गुणधर्मों की बात करेंगे। तो धातुओं के भौतिक गुणधर्म निम्न प्रकार है। नंबर 1, भौतिक अवस्था। आप जानते हैं कि सभी धातुएं सामान्य ताप पर, सामान्य ताप क्या होता है, हम रूम टेम्परेचर लेते हैं जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है हमारे यहाँ इंडिया में। तो सभी धातुएं सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ठोस अवस्था में केवल मरकरी को छोड़कर, मरकरी और ब्रोमीन एक अधातु है, लेकिन मरकरी जो है धातु है। तो मरकरी जो है रूम टेम्परेचर पर क्या है, ये लिक्विड अवस्था में यानी द्रव अवस्था में रहती है। लेकिन सारी की सारी जो है धातुएं रूम टेम्परेचर पर यानी सामान्य ताप पर जो है वो ठोस अवस्था में होती है। अब बात करते हैं धात्विक चमक। तो धात्विक चमक अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह पर जो है विशेष चमक होती है, यानी धातु की सतह जो है वो आपकी चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। जैसे चांदी है, चमकती है बिल्कुल सफ़ेद, एल्यूमिनियम है, ये भी सफ़ेद होता है, और सोने पे कैसा होता है, चमकदार पीला रंग, और तांबे पे जो है लाल भूरे रंग की चमक होती है। तो ये जो धातुओं की विशेष चमक होती है वो जो है धात्विक चमक कहलाती है। अगली बात करते हैं कठोरता। तो आपको मालूम है सारी जो है धातुएं जो है कठोर होती हैं। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, अगर एक दो धातु को हम छोड़ दें तो जो है विभिन्न धातुओं की कठोरता भिन्न भिन्न होती है। कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम अत्यंत कठोर होते हैं, जबकि सोडियम और पोटेशियम मृदु होते हैं, और आपका जो है सोना भी ज़्यादा कठोर नहीं होता है। इसीलिए कठोरता जो है लाने के लिए हम उसमें जो है तांबा मिलाते हैं। अगला है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता यानी आघात वर्धता भी कहते हैं इसे। तो ये क्या गुण है, जैसे हम जो है लोहे पे, अगर हम लोहे कि किसी भी सीट पर अगर हम हथौड़ा मारें या लोहे के जो है गिट्टे पे हथौड़ा मारें तो क्या होगा, गिट्टा टूट जाएगा मिट्टी की तरह? नहीं, वो जो है चपटा होता हुआ एक सीट के रूप में, यानी कि एक जो है परत के रूप में जो है वो चपटा हो जाएगा जो है। तो ये जो धातुओं का जो गुण होता है वो आघात वर्धता कहलाता है, यानी धातुओं को हथौड़े द्वारा पीट पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित हो जाती है
आघात वर्ध कहलाती है। इस गुण को आघात वर्धता या आघात वर्धनीयता भी कहते हैं। सोना चांदी सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु है। सोना चांदी सबसे पतली इनकी सीट बनाई जा सकती है, चादर बनाई जा सकती है। अगला गुण है आपका तन्यता। तो वे धातुएं जिनसे अत्यंत पतले तार खींचे जा सकते हैं वो तन्य कहलाती हैं। यानी तन्यता धातु का वो गुण है जिनसे पतला तार बनाया जा सकता है तथा इस गुणधर्म को तन्यता कहते हैं। सोना चांदी सर्वाधिक तन्य है, सबसे ज़्यादा तन्य है आपका सोना। सोने से 1 ग्राम सोने से कई सौ मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, इतना तन्य होता है। अगली बात करते हैं ऊष्मीय तथा विद्युत चालकता। तो धातुएं सामान्यतः ऊष्मा की सुचालक होती हैं। अगर एक सिरे को गर्म करोगे तो दूसरा सिरा भी गर्म पड़ जाएगा, यानी कि ऊष्मा की सुचालक होती हैं। चांदी ऊष्मा की सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। ऊष्मा की सुचालक अन्य धातुओं के उदाहरण जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है आदि। धातुएं विद्युत की सुचालक भी होती हैं। सुचालक क्या है? वे पदार्थ जिनसे इलेक्ट्रिक करंट बहुत अच्छे से पास होता है, जिनमें बिजली यानी विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, वो धातुएं सुचालक कहलाती हैं। तो धातुएं लगभग सभी सुचालक होती हैं। सिल्वर कॉपर आदि विद्युत की अच्छी सुचालक है। तभी तो सिल्वर लेकिन महंगा इसलिए हम यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन आपको पता है कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इनके हम जो केबल हैं वो बनाई जाती हैं इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए। तो ये इसीलिए बनाई जाती है क्योंकि ये बहुत अच्छी सुचालक है। अगली बात करते हैं धातुओं के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो धातुएं विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं। विद्युत धनात्मक का क्या है कि इन पे धन आवेश लग जाता है। और धन आवेश क्यों लग जाता है? जब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं तो इन पर धनावेश लग जाता है। जैसे यहाँ पर सोडियम है, तो सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस आवेश। तो सोडियम पर 1 इलेक्ट्रॉन निकाला है तो इसीलिए इस पर 1 प्लस लग जाता है। अगर यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालता तो यहाँ पर 2 प्लस लग जाते। चूंकि सोडियम 1 ही इलेक्ट्रॉन क्यों निकालता है? तो देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और दूसरी सेल्स में 8 और लास्ट में बचता है लास्ट वाली में 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा होता है। और कोई भी तत्व है वो अपनी बाहरी सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो 7 इलेक्ट्रॉन इसे लेने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसे 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना वो आसान हो जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसके बाहरी सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। जैसे सपोज दैट आप अगर मकान बनाते हो, आपका लिंटर तैयार होता है, तो आपके पास अगर 1-2 ईंटें हैं तो आप सोचोगे कि 1-2 ईंट है तो दूसरी मंजिल भी बना लूँ, नहीं ना, क्योंकि उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो होता क्या है कि अगर 1-2 ईंट होती है, अगर कोई मांगता है तो आप आसानी से दे देते हो तो इसीलिए इनकी बाहरी सेल्स में 1-2 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा होता है तो इसे आसानी से ये त्याग देते हैं। अगला है ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया। सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके उनकी ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे Mg है, उसने ऑक्सीजन से क्रिया तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अगला जल के साथ अपक्रिया। धातुएं जल से अभिक्रिया करके संगत धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है। संगत का क्या मतलब है? यानी सोडियम से अगर क्रिया करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे, पोटेशियम से क्रिया करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे, एल्यूमिनियम से क्रिया करेंगे तो एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। संगत का मतलब जिससे क्रिया कर रहे हैं उसका ही हाइड्रोक्साइड बनता है। और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। कुछ धातुएं जैसे सोडियम है, पोटेशियम, क्योंकि ये बहुत क्रियाशील है, ये ठंडे जल के साथ तीव्र अपक्रिया करती हैं तो यहाँ पर देखिए सोडियम है, इस जल से क्रिया हुई तो इसने सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, यानी कि सोडियम का हाइड्रोक्साइड बन गया और ये हाइड्रोजन गैस ये बाहर निकल गई।
तो इस तरह से आपने इस वीडियो में पढ़ा धातु क्या होती हैं, धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं, धातु के रासायनिक गुण क्या होते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला वीडियो अधातु का मैं जल्द ही डाल दूंगा। आपको धीरे धीरे 3-4 पार्ट में पूरा चैप्टर करा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।